अस्सलाम वालेकुम। अब हम करने लगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है कि पहले भी एग्जांपल में हम कर चुके हैं, लेकिन इसमें भी बता देते हैं कि एक आपकी पेरेंट क्लास है, ठीक है, और उसको एक चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रही है, और उसके बाद कोई और चाइल्ड क्लास उस चाइल्ड क्लास को इनहेरिट कर रही होगी, ठीक है। देखने में ये कुछ ऐसा लगता है कि फ़र्ज़ करें ए हमारी पेरेंट क्लास है, ठीक है, उसकी चाइल्ड क्लास क्या है बी, ठीक है। अब बी की आगे भी एक चाइल्ड क्लास है जो कि है सी, ठीक है। सो सी किससे चीज़ें ले रही होगी, बी क्लास से, और बी किससे चीज़ें ले रही होगी, एक क्लास से, ठीक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। एंड सिंपल है, चलेंगे जिस तरह हम पहले 2 क्लासेस पे काम कर रहे थे, एक पेरेंट चाइल्ड, अब 3 पे काम करेंगे हम, कि पेरेंट चाइल्ड और चाइल्ड का भी चाइल्ड, यानी कि सब चाइल्ड। तो एग्जांपल इसकी देख लेते हैं कि क्लास ए बनाई है, उसमें एक डाटा मेंबर रखा है हमने ए, ठीक है। फिर एक फंक्शन है, फिर यूज़र से कह रहे हैं कि ए में वैल्यू दो कोई, फिर आउट में हम कह रहे हैं कि उसको सी आउट करवा दो। फिर हमने एक चाइल्ड क्लास बनाई है और उसका ताल्लुक हमने जोड़ दिया है ए से, ठीक है। टाइप कौन सी, इनहेरिटेंस की, पब्लिक वाली, ठीक है। एंड इसमें क्या हो रहा है कि हमने एक डाटा मेंबर बनाया प्राइवेट बी, ठीक है, और फिर हमने फंक्शन इनका, यानी कि ऊपर भी हमने पेरेंट क्लास में इन बनाया था हमने फंक्शन, ठीक है, इन के नाम से, और उसको ओवरराइड यहाँ पे हम कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं हम, जो पेरेंट जो क्लास थी हमारी, ठीक है, उसका इनका फंक्शन हम यहाँ कॉल कर रहे हैं, ठीक है। सो जैसे ही क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनेगा और वो इनका फंक्शन कॉल करेगा, तो क्या होगा, जो हमारी पेरेंट क्लास थी, ठीक है, उसका इनका फंक्शन पहले चल पड़ेगा, उसके बाद जो कुछ भी कोडिंग हमने यहाँ पे की है इसके नीचे वो चलेगी। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि क्लास बी है, उसका एक इनका फंक्शन है, वो किसको कॉल कर रहा है, वो पेरेंट क्लास के इन फंक्शन को कॉल कर रहा है सबसे पहले, उसके बाद अपने काम कर रहा है। अपने कामों में वो क्या कर रहा है कि बी के लिए वैल्यू यूज़र से ले रहा है, ठीक है। उसके बाद ये वॉइड आउट भी है, ठीक है, ये शो करवाने के लिए। ये भी क्या कर रहा है कि जो पेरेंट क्लास में आउट का फंक्शन बनाया था हमने, ठीक है, इसको ओवरराइड कर रहा है। और ओवरराइड में वो सबसे पहले काम क्या कर रहा है कि जो पेरेंट क्लास है उसका आउट का फंक्शन कॉल करवा रहा है, उसके बाद अपना काम कर रहा है। अपना काम क्या कर रहा है कि ये बी की वैल्यू को शो करवाएगा, और ये जो पेरेंट क्लास का आउट का फंक्शन कॉल करवाया, ये क्या कर रहा होगा, ये ए की वैल्यू को शो करवा रहा होगा, ठीक है। उसके बाद एक और क्लास बना ली हमने जो कि सब चाइल्ड है। ये किसका है, चाइल्ड है, ये क्लास बी का चाइल्ड है, ठीक है, इसलिए हम सब चाइल्ड कह रहे हैं इसको। सो ये क्या करता है, ये भी एक इंटीजर सी ये बना रहा है, ठीक है, प्राइवेट, और बाद में फंक्शन एक बना रहा है, यानी कि एक और फंक्शन ओवरराइडिंग हो रही है इसमें इनके नाम से। और ये क्या काम कर रहा है, सबसे पहले ये क्लास बी का इनका फंक्शन, ये जो ऊपर क्लास बी है इसका इनका फंक्शन ये वाला, इसको कॉल कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अपना काम कर रहा है। अपना काम क्या कर रहा है कि सी इन करवा रहा है इसमें सी में, जो कि इसका खुद का डाटा मेंबर है प्राइवेट। और उसके बाद आउट का फंक्शन भी है, ये भी फंक्शन ओवरराइडिंग हो रही है यहाँ पे क्योंकि नाम सेम है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये क्लास बी का जो आउट का फंक्शन है उसको कॉल कर रहा है और उसके बाद अपना काम कर रहा है, ठीक हो गया। और अपना काम ये क्या कर रहा है, सी को बुला रहा है। सो मेन में हमने क्या किया, क्लास सी जो है सब चाइल्ड है, यानी कि चाइल्ड का भी चाइल्ड जो है उसका ऑब्जेक्ट ने ओबीजे, और उसका फिर हमने क्या कॉल करवाया, इनका फंक्शन और आउट का फंक्शन। जब इनका फंक्शन हम कॉल करवाएंगे ये वाला, तो क्या करेगा, ये बी का इनका फंक्शन कॉल करेगा। बी का इनका फंक्शन क्या था, ये वाला। और इसमें सबसे पहले काम क्या हो रहा है, ये पेरेंट क्लास जो ए है उसका इनका फंक्शन कॉल करवा रहा है, और वो ये है,
जिसमें पूछा जाएगा कि ए की वैल्यू यूज़र एंटर करे। जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद क्लास बी का जो इनका फंक्शन है उसके ये वाला काम चलेगा, ठीक है, यानी कि बी की वैल्यू एंटर करें। और जब बी की वैल्यू एंटर हो जाएगी फिर उसके बाद हम क्लास सी में पहुंच जाएंगे और इसका ये वाला कंप्लीट हो चुका होगा कॉल वाला फंक्शन, ठीक है। और ये अपना काम जो कर रहा होगा वो ये है कि सिंपली सी इन करें सी के लिए, ठीक है। तो इस तरह यूज़र ए बी सी यानी कि अलग-अलग जो भी क्लासेस हैं, पेरेंट की क्लास, चाइल्ड की क्लास और सब चाइल्ड की क्लास, उनमें उनके डाटा मेंबर्स के लिए वैल्यू डालेगा। और इसके बाद हमने आउट करवाया, ठीक है। आउट का फंक्शन ये है और ये क्या कर रहा है, ये भी सेम वही काम कर रहा है कि बी के आउट को पहले कॉल कर रहा है और बी का आउट क्या कर रहा है, ये ए के आउट को कॉल कर रहा है जो कि ये है, जो कि ए की वैल्यू शो करवाएगा। ये ख़त्म होगा तो बी के आउट का निचला पार्ट जो है ये वाला ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि बी की वैल्यू शो हो जाएगी। और ये जब ख़त्म होगा आउट का फंक्शन फिर यहाँ पे पहुँच जाएंगे सब चाइल्ड के आउट में और इसमें सी जो है इसको सी आउट करवाएगा। सो आउट का हमारे पास इस तरह आउटपुट आएगा 10 20 30 और जो इन हमने करवाया था उसका कुछ यूँ होगा, एंटर ए, यूज़र एंटर करेगा वैल्यू, एंटर बी, एंटर सी, ठीक है। सो आई होप कि कुछ समझ इसमें आई हो कि हम कह लें कि मल्टी लेवल बना सकते हैं इनहेरिटेंस को। एक पेरेंट हो, उसके नीचे चाइल्ड हो, उसके नीचे फिर एक चाइल्ड हो, उसके नीचे भी चाइल्ड हो सकता है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स हम कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो इसको करके देखते हैं। हमने बनाई क्लास ए, ठीक है, एंड प्राइवेट इंट ए किया इसमें हमने, फिर फंक्शन बनाने लगे जिनको हम पब्लिक करेंगे। सो इनका फंक्शन बनाया हमने एंड ये क्या कर रहा है, यूज़र से कहेगा कि कुछ एंटर करो, एंटर ए। ठीक हो गया। शो का फंक्शन या आउट जो नाम वहाँ दिया था आउट, और इसमें क्या करवा देंगे हम, ए को आउट करवा देंगे, वैल्यू ऑफ ए इज एंड लाइन, ओके। ये तो थी पेरेंट क्लास, मैं इसी को जल्दी से कॉपी कर रहा हूँ। अब मैं चाइल्ड क्लास बनाता हूँ, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। चाइल्ड क्लास ये है और इसका ताल्लुक क्या है, इनहेरिट जो इसके साथ जुड़ रही है, ठीक है। किसको इनहेरिट कर रही है, ए को, क्लास ए जो है, ठीक है। इसका डाटा मेंबर हम बी कर लेते हैं और ये सबसे पहले काम क्या करेगी, जब इसका इनका फंक्शन कॉल होगा, ये क्लास ए यानी जो पेरेंट क्लास है उसका इनका फंक्शन पहले चलाएगी और बाद में खुद अपना काम करेगी। ये हम बी कर लेते हैं और आउट में क्या इसके होगा कि क्लास ए जो है यानी कि पेरेंट क्लास है उसका आउट का फंक्शन पहले चलाओ और बाद में मेरा काम करो, जो कि ये है, ठीक है, सिंपल। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, फिर क्लास सी बनाई, इसको इनहेरिट करेगी क्लास बी को, एंड सी डाटा मेंबर हमने बनाया इसमें, और फंक्शन किसको कॉल कर रहा होगा, ये बी के इनको, ठीक है। और सी इन क्या करवाना है, सी के लिए वैल्यू करवानी है हमने, सी इन,
और आउट में क्या होगा, ये बी के आउट के फंक्शन को कॉल करेगा, उसके बाद सी की वैल्यू शो करवाएगा जो यूज़र ने एंटर की होगी। ठीक है, ये तो हो गई हमारी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। चेक करते हैं, सी क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उप्स, पहले इन फिर आउट एंड लेट्स सी, एंटर ए 10, एंटर बी 20, एंटर। ठीक है, हालांकि यहाँ पे मैंने एक ही फंक्शन कॉल किया इनका, और वो क्या कर रहा था, यानी कि क्लास सी का ऑब्जेक्ट है और ये इनका फंक्शन कॉल कर रहा है, और ये जो क्लास सी में इनका फंक्शन हमने बनाया था वो क्या कर रहा था, वो क्लास बी के इनको कॉल कर रहा था, और क्लास बी का जो इनका फंक्शन है उसको कॉल कर रहा था क्लास ए के इनके फंक्शन को, जो कि ये है। ठीक है, इसलिए वैल्यूज़ सबकी एंटर हुई। सेम फॉर आउट। ठीक है, सिंपल से कॉन्सेप्ट है। इसके बाद है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस विद पैरामीटर्स। इसमें सिंपली क्या किया उन्होंने कि जो भी फंक्शंस को वो ओवरराइड कर रहे हैं, ठीक है, चाइल्ड क्लास में या सब चाइल्ड क्लास में, उसमें सिर्फ पैरामीटर्स दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फंक्शन बनाया सेट का, ठीक है, पेरेंट क्लास ए में, और उसमें जो भी पैरामीटर होगा वो कहाँ चला जाएगा, इंटीजर ए में। ठीक है, सिंपल ये किया और बाद में आउट करवा दिया हुआ है आउट के फंक्शन से। फिर क्लास बनाई है बी जो कि चाइल्ड क्लास है, ठीक है, इनहेरिट किसको कर रही है, क्लास ए को। उसमें क्या है, सेट का फंक्शन ही दोबारा है, ठीक है, लेकिन इसको हमने ओवरराइड किया है और इसमें दो पैरामीटर दे दिए। पहला वाला पैरामीटर कहाँ जाएगा, ये जो हमने कॉल किया हुआ है सेट का फंक्शन पेरेंट क्लास का, ये ऊपर वाला, ठीक है, इसमें चला जाएगा पहला पैरामीटर। और दूसरा पैरामीटर क्या होगा, वो चला जाएगा बी में। बी क्या है, यहाँ पे इंटीजर बी, ये चाइल्ड क्लास में बनाया हुआ हमने इंटीजर बी, इसमें चला जाएगा। और सेम थिंग वही है आउट के साथ कि यहाँ पे सबसे पहले क्लास यानी कि पेरेंट क्लास है उसका फंक्शन वो कॉल होगा आउट का, उसके बाद ये जो चाइल्ड क्लास है क्लास बी, ये खुद जो भी आउट कर रहा है वो आउट होगा, और ये बी को आउट कर रहा है। इसके बाद है क्लास सी, ठीक है, जो कि सब चाइल्ड है और किसको इनहेरिट कर रही है, ये क्लास बी को। ठीक है, इसका अपना डाटा मेंबर सी है और ओवरराइड कर रही है सेट के फंक्शन को ही। ठीक है, और इसमें तीन पैरामीटर्स ले रही है, 1 2 3। पहले दो को कौन हैंडल कर रहा है, ये जब हमने कॉल किया हुआ है क्लास बी के सेट के फंक्शन को, ठीक है, उसको पहले दो पैरामीटर्स दे रही है। ये कौन सा फंक्शन था, ये क्लास बी में ये वाला था फंक्शन, ठीक है, दो पैरामीटर वाला, इसके हवाले कर दिए दो पैरामीटर। और तीसरा पैरामीटर कहाँ जा रहा है, सी में। सी क्या है, यहाँ इसका डाटा मेंबर क्लास सी का, ठीक है। और आउट में क्या किया है, क्लास जो बी थी, ठीक है, वो पहले कॉल किया इसका आउट फंक्शन और बाद में अपना इसने काम किया जो भी, यानी कि सी की वैल्यू को आउट करवा रहे हैं। और मेन में क्या किया है, क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाया है और फंक्शन कॉल किया है सेट का, 1 2 3 वैल्यू दे दी उसको, ठीक है, और आउट करवा दिया। तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, तो इसका रिज़ल्ट ये आएगा कि ए की वैल्यू क्या है, 1 है, बी की वैल्यू क्या है, 2 है, एंड सी की 3 है। ये आप भी ट्राई कर सकते हैं, ये ईजी सा है, तो इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब बारी है मल्टीपल इनहेरिटेंस की। पहले तो था मल्टी लेवल, ठीक है, कि एक पेरेंट क्लास है, उसका बाद में चाइल्ड क्लास है, फिर उसकी एक सब चाइल्ड क्लास है, ठीक है। लेकिन अब हम जिक्र करें मल्टीपल इनहेरिटेंस की। इसमें क्या होता है कि फ़र्ज़ करें दो क्लासेस हैं, क्लास ए क्लास बी, इनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्लास ए का ताल्लुक़ बी के साथ नहीं है, ठीक है। लेकिन एक ऐसी क्लास आ जाती है क्लास सी
जो कि इनहेरिट कर रही क्लास ए से भी और क्लास बी से भी, ठीक है। सो क्लास ए और बी आपस में इनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्लास सी जो है वो चाइल्ड है इन दोनों की, ठीक है। सो क्लास सी दोनों खसूसियात रखेगी, क्लास ए की भी बी की भी, और क्लास ए और बी का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी, कि ये क्लास ए एक बनाई है इन्होंने, ठीक है। इसमें डाटा मेंबर ए है जिसको प्राइवेट किया है, और एक इनका फंक्शन बनाया है जो कि वैल्यू लेगा यूज़र से और स्टोर कर देगा ए में, फिर एक आउट का फंक्शन जो कि शो करवा देगा। ये सिंपल सी क्लास ए है। फिर क्लास बी बन रही है। अब देखें क्लास बी में कोई इनहेरिटेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कोई ताल्लुक नहीं है इसका क्लास ए से। इसमें क्या डाटा मेंबर बी है, इसमें एक फंक्शन है इनपुट के नाम से जो कि वैल्यू लेगा यूज़र से और बी में स्टोर करवा देगा और आउटपुट करवा देगा आउटपुट के फंक्शन से, ठीक है। फिर आती है क्लास सी। ये क्या है, ये दोनों क्लासेस को इनहेरिट कर रही है, क्लास ए और बी को, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, स्पेसिफिक यानी कि टाइप इनहेरिटेंस की पहले कौन सी है और बाद जिस तरह हम नॉर्मली करते हैं, उसके बाद क्लास का नाम, बाद में यहाँ लगाना है कॉमा, ठीक है, कॉमा लगाना है। उसके बाद फिर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस जोन सी भी है और दूसरी जो क्लास है उसका नाम, ठीक है। अब क्लास ए और क्लास बी दोनों को इनहेरिट कर रही क्लास सी, ठीक है। अब इसने क्या किया है, डाटा मेंबर अपना बनाया सी और अपना एक फंक्शन बना रहा है ये गेट का, और इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले क्लास ए का फंक्शन इनका वो करवाया है, बाद में क्लास बी का इनपुट का फंक्शन वो कॉल करवाया है, और बाद में अपना काम करवा रही है इनके सी में वैल्यू स्टोर करवा रही है, ठीक है। और बाद में शो में भी यही हो रहा है कि क्लास ए जो है उसका पहले आउटपुट करवाया है, बाद में क्लास बी का आउटपुट का फंक्शन वो चलवाया है, और बाद में सी आउट करवाया अपना सी को इसने, ठीक है। फिर मेन में जाएंगे हम, मेन में क्या है कि ऑब्जेक्ट बनाया है हमने क्लास सी का, फिर गेट का फंक्शन इसका कॉल करवाया ये वाला जो कि बाकी दोनों क्लासेस के फंक्शंस को कॉल करवा रहा है, इनपुट और इनके, और अपना भी ये सी इन करवा रहा है साथ ही। फिर क्या हो रहा है, शो का फंक्शन कॉल करा रहा है ये ऑब्जेक्ट जो कि ये क्या कर रहा है, क्लास ए का आउट का फंक्शन कॉल करवा रहा है, बाद में क्लास बी का आउटपुट का फंक्शन कॉल करवा रहा है, और बाद में अपना सी आउट करवा रहा है सी को, ठीक है। सिंपल सा है, इसको ट्राई करके देखते हैं। तो ये पहले एग्जांपल थी, इसको डिलीट करते हैं यहाँ से। तो क्लास ए है, इसमें प्राइवेट हम एक डाटा मेंबर बना देते हैं इंट ए, फिर पब्लिक अब हम करने लगे हैं, इसमें एक फंक्शन है इनका, एंड इनमें हम क्या करवाएंगे, सी आउट करवाएंगे पहले यूज़र से कि एंटर वैल्यू, एंटर ए कर देते हैं सिर्फ, फिर सी इन ए, ठीक है। इस तरह वॉइड आउट, वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। ये क्लास ए थी सिंपल सी, क्लास बी भी बना लेते हैं जिसका कोई ताल्लुक नहीं ए से। इसमें डाटा मेंबर बी है, प्राइवेट है, इसको पब्लिक कर देते हैं। ओके, इसके बाद आउटपुट के लिए कोई फंक्शन बना लेते हैं इसका। ठीक है, क्लास ए और बी बन गई, अब क्लास सी बनाते हैं, और इसका ताल्लुक दोनों से, दोनों को इनहेरिट करेगी क्लास ए को भी, कॉमा पब्लिक
क्लास पी को भी, ठीक है, दोनों को इनहेरिट कर रही है। अपना भी इसका डाटा मेंबर एक होगा जिसको हम सी कह देते हैं। गेट का एक फंक्शन बनाते हैं जो कि पहले क्लास ए के इनका फंक्शन को कॉल करें, ठीक है, बाद में क्लास पी के इनका फंक्शन इनपुट के फंक्शन को कॉल करें। और अब यहाँ गौर करेंगे, मैंने दोनों क्लासेस जो हैं क्लास ए और बी, इनके जो फंक्शन है जो कि वैल्यू ले रहे हैं वो नाम चेंज रखें। इसका क्लास ए में इनपुट इन रखा है नाम, क्लास पी में इनपुट का नाम रख दिया मैंने, और क्लास सी जो चाइल्ड है यानी कि जो कि इन दोनों क्लासेस की, ठीक है, क्लास ए और बी की, ये क्या कर रही है, इसने अपना अलहदा नाम रखा है और इसकी वजह मैं आगे जाके बता दूंगा, ठीक है, कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। एंड एंटर सी, ठीक है, क्योंकि सी में भी वैल्यू हमने डलवानी है यूजर से। सो डिस्प्ले का एक फंक्शन बना लेते हैं। ये भी क्या करेगा, दोनों जो उनसी क्लासेस हैं उनके डिस्प्ले यानी कि आउटपुट वाले फंक्शंस पहले कॉल होंगे, बाद में हमारा अपना कोई होगा। दी वैल्यू ऑफ सी, जल्दी से इसको कर लेते हैं। क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, ओबीजे डॉट, इसका अपना कौन सा था, गेट का, एंड डिस्प्ले का, ठीक है, ये चलाते हैं हम। एंटर ए 10 20 30 एंड एज यू कैन सी के हमने गेट करवा ली ए बी सी और इनको डिस्प्ले भी करवा दिया। और क्लास ए और बी जो हैं उनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्लास ए और बी का किसका ताल्लुक़ है, क्लास सी का, और इनहेरिट कर रहा है क्लास ए और बी दोनों को ये, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्यों, क्योंकि ये देखें यहाँ पे मल्टीपल हमने क्लासेस को इनहेरिट किया है एक क्लास में, ठीक है। ओके, अब है एम्बिग्विटी इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसका क्या मतलब है कि एम्बिग्विटी होता है कि अबहम, ठीक है, ये एक इशू है मल्टीपल इनहेरिटेंस में कि अब हम आप इस तरह कह सकते हैं कि जो कंपाइलर है सी प्लस प्लस का उसे पता नहीं लगता कुछ चीज़ों का। कैसी चीज़ों का, एग्जांपल से देखते हैं कि यहाँ पे देखें क्लास ए है, ठीक है, उसमें एक शो का फंक्शन है, ठीक है, एंड क्लास बी एक है उसमें भी शो का फंक्शन है। तो अब आपको पता है क्लास ए का ताल्लुक क्लास बी से नहीं है, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही कोई इनहेरिटेंस है। फिर क्लास सी जो है उसमें जब हम इनहेरिट करते हैं क्लास ए और बी दोनों को, तो जब हम क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर शो का फंक्शन चलवाते हैं इससे, तो कंपाइलर है उसे पता नहीं लगता कि मैं क्लास ए का शो का फंक्शन चलाऊँ ये क्लास बी का, ठीक है। अब ये नहीं कि इन क्लास ए और बी का आपस में कोई ताल्लुक भी नहीं है, और क्लास सी जो है उसे भी नहीं पता कि वो क्लास ए का शो का फंक्शन चला रहा है ये क्लास बी का, ठीक है। सो यहाँ कन्फ्यूजन एक क्रिएट हो जाती है, एम्बिग्विटी कह लें, कन्फ्यूजन हो जाती है। एम्बिग्विटी को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि कन्फ्यूज़ हो जाता है कंपाइलर, ठीक है, कि जब एक ही नाम के दो फंक्शन हो डिफरेंट क्लासेस में और उन दोनों क्लासेस का आपस में कोई ताल्लुक भी ना हो, और एक तीसरी क्लास है जो उन दोनों को इनहेरिट कर रही हो, और फिर वो कॉल करो है शो फंक्शन को, उसका ऑब्जेक्ट,
तो कंपाइलर को पता न लगे कि क्लास ए को कॉल किया है इसके फंक्शन को, ये क्लास बी के फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ बनाते क्लास ए। ठीक है, इसमें पब्लिक शो का फंक्शन सी आउट आई एम फ्रॉम क्लास ए। ठीक है, सिंपली इसी को कॉपी करता हूँ मैं। फिर क्लास बी बनाई हमने, इसका भी शो का फंक्शन, और ये कह रहा है आई एम फ्रॉम क्लास बी। क्लास सी बना ली हमने। ठीक है, इसमें कोई अभी डाटा नहीं हमने रखा क्लास सी में, कहने का खाली है अभी। और इसमें हम उन दोनों को क्लास ए को एंड क्लास बी को इनहेरिट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं हम, ऑब्जेक्ट हमने एक बनाया हुआ है यहाँ क्लास सी का। ठीक है, अब ओबीजे डॉट शो। ठीक है, इसको चलाने की कोशिश करते हैं हम, देखते हैं शो क्लास ए वाला चलता है या क्लास बी वाला चलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एरर आ रहा है और कह रहे हैं एम्बिगुअस है शो। ठीक है, ये जो मेंबर है एम्बिगुअस है, पता नहीं लग रहा, कंफ्यूज हो रहा है कंपाइलर सी प्लस प्लस का। सो दिस इज़ कॉल्ड एम्बिग्विटी, कि ये एक प्रॉब्लम आ जाती होती है। ठीक है, जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कर रहे हों। एंड इसको रिमूव किस तरह कर सकते हैं हम? सिंपल एक वे है कि यहाँ पे जब हम शो कर रहे हैं, ठीक है, साथ में स्पेसिफाई कर दें कौन सी क्लास है, इस तरह से। ठीक है, अब अगर हम इसको चलाएंगे, क्लिक हो गया। अच्छा, तो दोबारा चला लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि लिखा है आई एम फ्रॉम क्लास ए। ठीक है, सो इस तरह से हम टैकल कर सकते हैं इसको। आप चाहते हैं कि अगर क्लास बी का चलाना है तो वो भी चला सकते हैं आप, क्लास बी का शो का फंक्शन। ठीक है, आई एम फ्रॉम क्लास ए इसका आ रहा है लिखा हुआ, और नेक्स्ट लाइन क्योंकि मैंने डाली नहीं थी इसलिए साथ ही जुड़ गई है इस शो की, जो कि है आई एम फ्रॉम क्लास बी। ठीक है, सो ये हाल है कि हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। या इस तरह से आपने नहीं करना, आप यहाँ पे कोई फंक्शन बना लें। ठीक है, फंक्शन ओवरराइडिंग हम कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों को कॉल कर लें बारी बारी। और यहाँ पे अपना भी हम कॉल कर लेंगे आई एम फ्रॉम क्लास सी। यहाँ मैं ज़रा नेक्स्ट लाइन ऐड कर दूँ। ठीक है, अब इस तरह अगर हम चलाएंगे ओबीजे डॉट शो, तो होपफुली बात बन जानी चाहिए हमारी। और ये देखें, क्लास ए क्लास बी क्लास सी। मैंने सिंपली क्या किया कि इसमें भी शो के नाम से फंक्शन बनाया, लेकिन उसमें क्या कर रहा हूँ मैं कि दोनों को कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपको पता है ये चाइल्ड है क्लास सी किसका, क्लास ए और बी का। सो इन दोनों के शो के फंक्शंस को यहाँ मैं ओवरराइड कर सकता हूँ सिंपली। ठीक है, और बारी बारी यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ उनके फंक्शन, और अपना भी फंक्शन कॉल करके मैं
एम्बिग्विटी जो है ख़त्म कर सकता हूँ। सो दैट्स द वे कि हम मल्टीपल जो इनहेरिटेंस है उसमें से एम्बिग्विटी किस तरह ख़त्म करते हैं। लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंटेनरशिप। सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास में हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कोई इनहेरिटेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, बस हम बगैर यानी कि जो कॉन्सेप्ट था पहले इनहेरिटेंस का हमने किया, उसको यूज़ हम नहीं करते, उसके बगैर ही हम ऑब्जेक्ट जो है एक क्लास का दूसरे में ले आते हैं और वहाँ से उसके फंक्शन वगैरह कॉल कर लेते हैं, ठीक है। और इसको कहते हैं हैज़ अ रिलेशनशिप। इट मीन्स दैट वन क्लास हैज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास एज इट्स मेंबर, ठीक है। इनके एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास में एज अ मेंबर कंसिडर किया जाता है। इसमें ये डायग्राम सी इसकी बनी है, ठीक है। सिंपल एग्जांपल है, इसको मूव करते हैं यहाँ से। क्लास ए बनाई हमने, ठीक है। इसको पब्लिक किया, वॉइड शो, सिंपल एक फंक्शन से बना रहे हैं और ये क्या करेगा, सी आउट करा देगा आई एम फ्रॉम क्लास ए, साथ में नेक्स्ट लाइन का भी डाल दिया। ओके, अब क्लास बी, इसका कोई ताल्लुक नहीं क्लास ए से, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ मैं करने लगा हूँ, क्या करने लगा हूँ, क्लास ए का नाम मैंने लिखा, ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया कोई सिंपल। अब मैं क्या करूँगा, अपना एक फंक्शन बना रहा हूँ शो का, उसमें क्या कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट जो कि क्लास ए का ऑब्जेक्ट है, इसका भी शो का फंक्शन में चला रहा हूँ साथ ही। मेरा दिल कर रहा था, ज़रूरत पड़ रही थी, तो मैंने चला दिया आई एम फ्रॉम क्लास बी। अब ऊपर वाला जो फंक्शन है वो क्लास ए का शो का फंक्शन चला देगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं कॉल कर रहा हूँ। और नीचे जो है ये मैं क्लास बी के लिए सिर्फ चला रहा हूँ, ठीक है, सी आउट करवा रहा हूँ सिर्फ। अब यहाँ हम क्या करेंगे, क्लास जो बी है इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कोई obj2 के नाम से। obj2 जो है उससे मैं क्या कॉल करवा रहा हूँ, शो का फंक्शन। एंड लेट्स सी, सो आपके पास आ गया आई एम फ्रॉम क्लास ए, आई एम फ्रॉम क्लास बी, ठीक है। हो क्या रहा है, सिंपल क्लास ए था, ये थी, ठीक है, एंड उसका ऑब्जेक्ट हमने बना दिया क्लास बी के अंदर। कोई यहाँ पे इनहेरिटेंस वो वाली नहीं जो हम यूजुअली करते हैं, ठीक है। क्लास ए का ऑब्जेक्ट बना दिया क्लास बी के अंदर और उसी का मैंने आगे यूज़ करवा दिया है उस ऑब्जेक्ट को क्या करने के लिए, शो का फंक्शन चलाने के लिए। कौन सा वाला, ये वाला, ये जो क्लास ए में था, ठीक है। ये मैंने किस में डाला हुआ है, ये क्लास बी के शो के फंक्शन में मैंने पुट कर दिया हुआ है सिंपली। आप चाहें तो ना भी पुट करें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। सो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कंटेनरशिप का। और यहाँ पे हमारा जो इनहेरिटेंस है चैप्टर ये ख़त्म होता है। इसकी एग्जांपल भी उन्होंने दी है, ये करना चाहें कर लें, बस कॉन्सेप्ट समझना था इसका, ठीक है। सो आवर चैप्टर एंड्स हियर।